चालू करना है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 2 है, सेकंड लेक्चर है ये। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग 15 क्वेश्चन किए थे और प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। ठीक है, यही किया था ना हमने? यस सर। ओके, चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जरा बताइए, 15 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन में है कि अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ₹250. फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ after allowing a discount of 20%, he still gains 25% on the cost price. Method number 1, cost price, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। मार्क प्राइस दिया गया है 250 रुपीज, ठीक है। आपसे कॉस्ट पूछा गया और कहा गया इफ आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उससे प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 25% का। पहले बताइए ये डायग्राम क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ओके, चलिए देखो 250 से पहले 20% माइनस कर दो। 250 का 20% होता है कितना? 50। यानी 250 की चीज जब 50 का डिस्काउंट लेके आप बेचोगे तो बेचोगे कितने में? 200 में। यहाँ तक मामला क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब 25% प्रॉफिट से कंपेयर करना है। 25% मतलब 1/4 का प्रॉफिट ना। यानी 4 की चीज ₹1 का प्रॉफिट लेके कितने में बेची जा रही है? 5 में। तो 5 की वैल्यू दी गई है 200। कितने टाइम है? 40 टाइम। टाइम्स तो इसको भी बना लेंगे हम 40 टाइम। कॉस्ट कितना 150 निकल के आ जाएगा? 160। लिख लो। फिर इससे भी शॉर्ट मेथड बताता हूँ, मेथड नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। लिख लीजिए बहुत ध्यान से। यस सर। हो गया? मृणालिका मैम, अक्षता मैम, हो गया दोनों का? चलो, अच्छा आपको याद होगा कल का सेशन तो मैंने आपको डायरेक्ट रेशियो बताया था कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। डायरेक्ट रेशियो बताया था, याद है? यस सर। क्या रेशियो था? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही रेशियो था ना? यस। अब इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है 20% का, तो 100 माइनस डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा? 80। प्रॉफिट है 25% का, यानी 100 प्लस 25 मतलब हो जाएगा 125। यानी कॉस्ट 80 है, मार्क प्राइस 125 है और मार्क प्राइस ऑलरेडी दिया गया है 250। सर ये तो डबल है, और अगर ये डबल है तो इसको भी बना लेंगे डबल, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 160। सर ये इजियर है कितना? हाँ ये वाला कितना इजियर है मेथड? हाँ, ये सबसे बेस्ट मेथड है। अक्षता क्लियर है? यस सर। लिख लो, जल्दी से लिख लो। यस सर, लिख लिया। यस सर, हो गया। देखो जुलाई में शायद 5-6 दिन में नहीं रहूंगा, मैं बता दूंगा तुम लोगों को। यस सर। मतलब नहीं रहूंगा, मतलब ना तो कनेक्टिविटी में रहूंगा, मतलब जाने से एक्चुअली मैं जाऊंगा 6-7 दिन के लिए ऋषिकेश, तो ना तो मोबाइल चालू रहेगा मेरा, ना तो कुछ। तो मैं पहले ही बता दूंगा किस दिन ओके सर। तक नहीं रहेंगे, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। नहीं तो संडे को मॉर्निंग में क्लास रख के उसे कवर कर सकते हैं। यस सर, मॉर्निंग चलेगा। मैं चलेगा ना?
Yes, sir. हाँ सर। तो कल मॉर्निंग में 6 से 8 क्लास रख दें। 6 से 6 8 से 8 7 से 9 सर हम सोच ही रहे थे कि मतलब हमें मॉर्निंग भी चलेगा क्लास, मतलब थोड़ा ज्यादा बैठना होगा तो कुछ टाइम बाद। ठीक है ना, चलेगा। ठीक तो है, धीरे धीरे मॉर्निंग इवनिंग दोनों कर देंगे। मॉर्निंग इवनिंग दोनों। अच्छा। और तुम ना दिखा दिखा के ना तो खाया करो ना तो पिया करो। सर जूस है। अरे तुम्हारा रिकॉर्डेड लेक्चर जो देखेगा उसको लगेगा कि ये लड़की रोज कुछ ना कुछ खाती रहती है पीती रहती है। यार, या तो वो देखना बंद कर देगा या तो वो बोलेगा यार मैं भी लेके बैठूंगा। हम भी रिकॉर्ड होते हैं क्या? हाँ हम भी रिकॉर्ड होते हैं इसमें? हाँ, मतलब जब ऐसे बात करते हैं तो रिकॉर्ड होते हैं ना, जब मैं मिनिमाइज कर देता हूँ तो नहीं होता है। नहीं तो एक ही ऑप्शन है कि मैं मिनिमाइज कर दूं, नहीं बच्चा बोलेगा ये कौन लड़की है दिन भर खाती रहती है। सर ये भी सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। अरे सर जब आप मिनिमाइज करते हो ना, जब हम बात कर रहे होते हैं तभी मैं खाती हूँ पीती हूँ, क्योंकि ब्रेक सा होता है ना, मतलब तो थोड़ा सा पढ़ाई नहीं मतलब करते तो भी। अब से ब्रेक बंद, तो इसका नहीं खाना नहीं पीना बंद। ट्रू यार मजाज। चलो कुछ हो गया लिख के। यस सर। चलिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आज देखो बहुत 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 अच्छे से और क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन में है इन क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल if he allow 2 successive discount of 10% each। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट वो अलाउ कर रहा है, ये तो बड़ा सिंपल है यार। एक बात बताइए, अगर 10-10% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अलाउ करे, यानी पहले भी 10% कम होगा फिर से 10% कम होगा, तो ओवरऑल कितने का फर्क पड़ेगा? 10 और 10 ना। हाँ, अगर 10% कम हो फिर से 10% कम हो तो ओवरऑल कितने का फर्क पड़ जाएगा? अरे -10 -10 माइनस प्लस 100/100, ये कैंसिल करो, इधर 1 आ जाएगा, यानी -20 + 1 यानी -19% का ना। हाँ सर। यस सक्सेसिव में यही तो पढ़ाया है हमने। यस सर। सक्सेसिव दिमाग में तुरंत चल जाना चाहिए, दिमाग में विजुअल होना चाहिए कि यार -10 इधर इधर +1 यानी -19%। हाँ सर। 2 सक्सेसिव, हाँ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10-10% का मतलब ओवरऑल 19%। तो डायरेक्ट 250 में से 19% माइनस कर दो, या फिर ऐसे करो, तब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पे चलते हैं। पहले 10% का डिस्काउंट मतलब 10 की चीज 9 में, दूसरी बार फिर से 10% का डिस्काउंट मतलब 10 की चीज 9 में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की 100 चीज कितने में? 81 81 में। 100 की वैल्यू कितनी है? 250। कितने टाइम है? 25 कहाँ से? 2.5 टाइम। 2.5 तो इसको भी बना लीजिए 2.5 टाइम। 25 वन जा 25 का 5 कैरी 2, 25 8 जा होता है 200, यानी 202। पॉइंट तो 202.5 आंसर होगा इसका। हम्म। तो डायरेक्ट अगर 250 से 19% माइनस कर दोगे तब भी यही आ जाएगा आंसर। ठीक है। हम्म। हो गया। यस सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में है कि अ डजन पेयर ऑफ ग्लव्स कोटेड एट 120 आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का डिस्काउंट मतलब 120 की चीज आपने 20% डिस्काउंट मतलब 24 माइनस करके खरीदोगे तो कितने में खरीदोगे? 96 रुपीज। कितने? 1 डजन मतलब 12 ना। यस सर। 12 आर्टिकल का
96 96 हो जाएगा। कितने टाइम है? 8 टाइम। 8 टाइम्स। हाँ, तो कितने का पूछा गया है? फाइंड हाउ मेनी पेयर ऑफ ग्लव्स कैन बी बॉट फॉर 16। तो जरा बताओ 16 रुपए में खरीदना है, किसका 8 टाइम होता है 16? 2 का। यही आंसर है, 2 आर्टिकल। यस सर। लिख लीजिए। तो आज तो बहुत मजा आ रहा था मेरे को जब मैं रिवाइज कर रही थी। क्या क्या आ रहा था? बहुत मजा आ रहा था जब मैं रिवाइज कर रही थी, रिवाइज करने में ना? क्योंकि बहुत जल्दी हो गया और मतलब सब ऐसे मजा आ रहे थे। अरे परसेंटेज पे हमने इतना मेहनत किया है ना, तो सारा कंसेप्ट ही क्लियर होता है। मैंने बोला ना कि सब प्लस माइनस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ। ठीक है, यस सर। चलिए आगे चले। हाँ सर। क्वेश्चन में है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज 25%, 20%, 10%। सिंपल है। 25% का डिस्काउंट देखो ऐसे लिखो, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखते हैं। 25% डिस्काउंट मतलब 4 की चीज 3 में बेची जाएगी। 20% डिस्काउंट मतलब 5 की चीज 4 में बेची जाएगी। और 10% डिस्काउंट मतलब 10 की चीज 9 में बेची जाएगी। जरा मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 50, इधर बचेगा 27। मतलब 50 की चीज 27 में बेची जाएगी। तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 23 का। अभी 23 50 का कितना परसेंट है सर? 46%। यही आंसर है, यानी ओवरऑल 46% का डिस्काउंट आएगा। यस सर। देख लीजिए। ठीक है, यस। रफ कर दें। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 20। हम्म। क्वेश्चन में है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर इज 225। यार 225 उसका मार्क प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस है। कहा गया है अ रिटेलर पे ₹148.5 फॉर इट बाय गेटिंग सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड अनदर रेट। मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला। एक मिला उसको 20% का डिस्काउंट, और दूसरा कितने का डिस्काउंट मिला वो पता नहीं है, लेकिन 2 डिस्काउंट के बाद उसने 148.5 में बेचा। तो आपसे यही पूछा गया है कि जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितने का है। देखो बड़ा सिंपल है। अगर 225 का 20% निकालेंगे तो 10% होगा 22.5, तो 20% हो जाएगा 45। 45 माइनस कर देंगे तो कितने में बेचेगा पहली बार वो? 180 में। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब 180 की चीज अगर 148.5 कितना में बेच दी परसेंटेज? जाती है तो 31.5 का डिस्काउंट मिला, यस सर। है ना? तो जरा पता लगाओ कि 31.5 180 का कितना परसेंट कितना परसेंट है? है? 17.5। 17.5%, यही हमारा आंसर है। लिख लीजिए। ठीक है, यस सर। 2 मिनट। यस सर। हो गया। हाँ सर। अच्छा, तुम लोगों के स्क्रीन पे सिर्फ ये स्क्रीन दिखता है कि मैं भी दिखता हूँ? सर आप भी दिखते हो। आप भी दिखते हो और सर। तुम दोनों भी खुद को दिखते हो? हाँ सर। अच्छा, हाँ। ओके, चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे।
आइए समझते हैं, क्वेश्चन में है कि हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड, मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा वो मार्क प्राइस को मार्क करेगा, सो दैट आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 6.25% he should have gain of 25%। अब सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो लिखना है। बताइए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या बताया था मैंने? 100 माइनस डी 100 प्लस डी। हाँ 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस 6.2। हाँ अब प्रॉब्लम देखो क्या है पता है? अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो 6.25% है सर ये तो फ्रैक्शनल टर्म है, 6/4% है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल टर्म है ना, तो इसको 100 माइनस 6.25 लिखने से बेटर है क्या लिखूं पता है? देखो 6 1/4% का मतलब 1/16 होता है, पढ़ा ना हमने? हाँ सर। 1/16 का मतलब 16 का आर्टिकल 1 रुपए का डिस्काउंट लेके कितने में बेचा जाएगा? 16 का आर्टिकल 15 1 रुपए का डिस्काउंट लेके 15 में बेचा जाएगा, यानी कॉस्ट कितना लिखोगे? 15/16। यहाँ तक क्लियर है? और 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4 का प्रॉफिट, मतलब 4 की चीज 1 रुपए का प्रॉफिट लेके कितने में बेचा जाएगा? 5 में। यही लिख दो। जब परसेंटेज सिंपल वाला हो तब माइनस करो, जहां पे माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रैक्शनल टर्म लिख दो। चलो कैंसिल करते हैं, देखो 16 4 से कैंसिल करो, इधर 4 आ जाएगा, 5 से इसे कैंसिल करो 3, इधर 3/4 बचा। अब इस 4 को उस साइड शिफ्ट कर दो, यानी रेशियो जो बन जाएगा वो 3:4 बन जाएगा। बताइए यहाँ तक मामला क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो आपसे यही पूछा गया ना कि मार्क प्राइस कॉस्ट से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है वो 1, परसेंटेज का मतलब 1/3, और 1/3 का मतलब क्या पढ़ा है हमने? 33.3। यही हमारा आंसर है, ठीक है? यस सर। एकदम सिंपल मेथड से आ गया। क्लियर है? यस। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। क्वेश्चन में है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्राइस लाइन अ ट्रेडर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, however he still make a gross profit of 12% on the cost price। 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 12% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज he would have made on the selling price had he sold at the mark price। वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर वो डिस्काउंट ना दे, चीजों को सीधे मार्क प्राइस पे बेचे, तो उसे प्रॉफिट कितने का हो सकता है, यही पूछा गया ना। मतलब आपसे सीधे सीधे यही पूछा गया है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है। क्लियर? यही पूछा गया ना, क्योंकि भाई मार्क प्राइस पे ही बेचने का मतलब है कि बिना डिस्काउंट के बेचना। तो चलो सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो लिख लो। 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 यानी 80, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 112, यानी 80 की चीज 112 में बेची जा रही है। कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है, ठीक। अब 32 80 का कितना परसेंट है सर? 10% होता है 8, 32 मतलब 40%। यानी अगर वो मार्क प्राइस पे बेचे सीधे बिना डिस्काउंट के बेचे तो उसे 40% का प्रॉफिट हो सकता है। बताइए क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। लिख लीजिए।
अब इसके लिए इतनी बड़ी कहानी लिखनी पड़ती है हम लोगों को कि पहले सेलिंग प्राइस भी निकालो, फिर ये चेक करो नहीं सेलिंग प्राइस पे ना बेच के मार्क प्राइस पे बेचना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बस इतना ही ध्यान रखो कि विदाउट डिस्काउंट बेचना मतलब सीधे मार्क प्राइस पे बेच देना है। ठीक है, यस सर। आगे चलिए। यस सर। 23 समझो। A wholesaler allow a discount of 25% on the list price to the retailer. Retailer को उसने 25% डिस्काउंट में बेचा। ठीक है, अब कहा गया है कि द रिटेलर सेल्स एट 10% डिस्काउंट ऑन द लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस मतलब क्या? मार्क प्राइस। यही तो प्रॉब्लम है। देखो, होलसेलर ने 25% का डिस्काउंट किस पे दिया? लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस। हाँ, और रिटेलर ने 10% का डिस्काउंट माइनस करके बेचा कितने में? अच्छा, वो उसका सेलिंग प्राइस। हाँ, लीस्ट प्राइस से ही 10% डिस्काउंट माइनस करके बेचा। ठीक है, रिटेलर सेल्स एट 10% डिस्काउंट ऑन द लीस्ट प्राइस। मतलब उसका लिस्ट प्राइस उसका सेलिंग प्राइस है। नहीं, वही तो गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग ऐसा समझ रहे हो कि 25% का डिस्काउंट लेके आया और उस पे 10% का डिस्काउंट दिया। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो। 25% का डिस्काउंट भी उसने लीस्ट प्राइस पे लिया। मान लीजिए लीस्ट प्राइस हमारा 100 है। लीस्ट प्राइस क्या है हमारा? 100 है। ठीक है, लीस्ट प्राइस ये हमारा 100। अब जब होलसेलर ने रिटेलर को दिया तो 25% का डिस्काउंट मतलब कितना माइनस करके दिया? 25 माइनस 75 में दिया। अब जरा रिटेलर को चेक करो। रिटेलर सेल्स एट 10% डिस्काउंट ऑन द लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस पे ही 10%। 100 का 10% मतलब -10 करके बेचा। ठीक है, 100 का 10% क्या होगा? 10। तो बेचा 65 में। एक बात बताइए, और इसी की वैल्यू बताई गई है कितनी? 54 रुपीज। तो आपको क्या पता लगाना है? प्रॉफिट ना। यस सर। 75 की वैल्यू कितनी होगी? यस सर। कैसे निकालेंगे? किससे कैंसिल हो रहा है? 1.2 टाइम्स है। 1.2 टाइम्स कहाँ है? 54 डिवाइड बाई 65 करो। 65। नहीं, सुनो। तो प्रॉफिट उसका कितना हुआ? 10 का प्रॉफिट हुआ ना। 10 की वैल्यू निकालो ना, हमको प्रॉफिट चाहिए सिर्फ। 10 की वैल्यू निकालो। 75 की जरूरत नहीं है। कितने टाइम है? और 10 को भी उतने टाइम बनाओ। 0.9 टाइम्स। 0.9 9 है। 9 आ जाएगा। 9 इसका आंसर। ठीक है, समझ गए ना? यस सर। लिख लीजिए। दूसरा मेथड क्या है पता है? दूसरा मेथड ये है कि पहले आप सीधे क्या निकाल दो? लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस कैसे पता चलेगा? पहले 25% का डिस्काउंट। नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 10% तो उसका आएगा ना लीस्ट प्राइस का। यही सही मेथड है। 9 रुपए आएगा। सक्सेसिव यहाँ बन ही नहीं रहा है। ठीक है ना? यस सर, गॉट इट। रफ कर दें? हाँ सर। 24 पे आओ। क्वेश्चन में है कि इन क्वेश्चन नंबर 23 ऑल्सो फाइंड द रिटेलर्स परसेंटेज प्रॉफिट ऑन हिज कॉस्ट गिविंग योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। अरे यार, ये क्या पूछा गया है आपसे? रिटेलर का क्या पूछा गया है? परसेंटेज प्रॉफिट और कॉस्ट। कॉस्ट तो उसका कितना था? कॉस्ट तो 75 था रिटेलर का। 65।
और उसने बेचा कितने में? 65। 65 में 65 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का निकल के आया? 10 रुपए। लॉस है ना 10 का। नहीं, रुको रुको रुको, क्या बोल रहा है? फाइंड द रिटेलर्स परसेंटेज प्रॉफिट ऑन हिज कॉस्ट गिविंग। एक बात बताओ यार, यहाँ तो लॉस हो रहा है। यहाँ लॉस पूछना चाहिए था। वैसे देखो 75 की चीज अगर वो 10 का कितना परसेंट है जरा पता लगाओ। इधर 4 और इधर 3, 40/3 आएगा। 40/3 का मतलब 16.66 आएगा, वो भी लॉस आएगा। तो प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा है उसका यार। 16.66 आंसर है क्या? चेक करो जरा। और आंसर तो 20% है। आंसर 20% है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोले कि जो रिटेलर है, रिटेलर ने 45 रुपीज में बाय किया है। 45 में कि 54 में? नहीं, 54 में कस्टमर ने पे करा है डिस्काउंट के बाद, तो लिस्ट प्राइस 60 होगी और इसका मतलब उस पे 25% डिस्काउंट है तो 45 रुपीज है। इसमें ऐसा भी है। एक तो मिनट, प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर उन्होंने निकाला है 54 माइनस 45 रुपीज 9। प्रॉफिट तो उन्होंने वो फॉर्मूला से किया है, नहीं फिर सेलिंग भी प्राइस फॉर्मूले से कर रहे हैं, चाहे माइनस कैसे करें। तो एग्जैक्टली क्या पूछा गया है? देखो अगर 100 लेते हैं हम लोग लीस्ट प्राइस, ठीक है, तो पहले 25% का डिस्काउंट लेके खरीदा, मतलब 75 में उसने खरीदा, ठीक। और फिर लीस्ट प्राइस पे क्या बोल रहा है? फाइंड द रिटेलर्स परसेंटेज प्रॉफिट ऑन हिज कॉस्ट गिविंग, ऑन हिज कॉस्ट, ऑन हिज कॉस्ट, सर ऑन 54 पे खरीदा है ना कस्टमर ने, तो हम वो कर रहे थे, हमने कुछ और लिया था। भी तो सर हमने एक मिनट रुको। सर हमने अज्यूम 100 करा है ना, इसलिए, क्योंकि 7 ये असली वो थोड़ी ना, ये तो बस वो है ना, हमें कन्वर्ट करना है इसे भी 0.9 में, तो पता चलेगा। ये भी तो इंटू 0.9 करेंगे ना। नहीं फिर भी देखो, हमें रिटेलर का प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। तो रिटेलर का प्रॉफिट परसेंट देखो, रिटेलर ने 75 में खरीदा था, ठीक है, और कस्टमर को कितना 10% डिस्काउंट देके बेच रहा है ना। हाँ वो भी लीस्ट प्राइस का ही 10%, तो यार -10 करके उसने बेच दिया। हाँ, तो ये 65 है, पर 65 इज इक्वल टू 54 ना। हाँ 65 इज इक्वल टू 54। तो 75 को भी हम इनटू 0.9 करेंगे। हाँ लेकिन उससे क्या मिलेगा आपको? तो यही समझ में, देखो अगर यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है तो यहाँ पे भी लॉस ही होना चाहिए ना उसको। देखो उसने 75 में खरीदा और 65 में बेच दिया उसने। आप इधर निकालोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 75, 750 माइनस 75 यानी 62। हाँ, तो यहाँ भी तो यही आएगा ना कि 62.5 में खरीदा और 54 में बेच रहा है, तो यहाँ तो लॉस हो रहा है ना। एक मिनट बस रुक जाओ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं भी देख लूं जरा कि क्या उन्होंने बोला है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24 है ना? यस सर। 24। द प्रॉफिट वुड बी गिवन बाय परसेंटेज वैल्यू ऑफ द रेशियो 9/45। 45 कहाँ से आ गया है? सर इसके पहले वाले उसका आप सॉल्यूशन देखो, उसमें भी 45 दिया है। Hence the profit for the retailer will be 9। रिटेलर को प्रॉफिट कहाँ से होगा? अच्छा देखो 23 में क्या बोला है? द कस्टमर पे 54 आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ऐसे अगर जाते हैं, उल्टा जाते हैं, वो भी चेक कर लो उसके हिसाब से। यार 10% का डिस्काउंट मतलब 10 की चीज 9 में बेची गई और 9 की वैल्यू 54 बताई गई है, ठीक है। ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया क्या? मार्क प्राइस, है ना।
6 टाइम है तो इसको भी बना लेंगे हम 6 टाइम। 60। हाँ, तो रिटेलर ने खरीदा 60 में, ठीक है, और बेच दिया 54 में। इसका कॉस्ट कहाँ से निकल के आ रहा है? कॉस्ट तो पता ही नहीं है ना, उसके हिसाब से तो कॉस्ट यही है। अब वो जो ये लिख दिया है इसने द कस्टमर पे 54 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ हेंस द लीस्ट प्राइस मस्ट बी 60। अच्छा, दिस आल्सो मींस दैट अ 25% डिस्काउंट द रिटेलर बाय द आइटम एट 45। अच्छा, ठीक। तो ये लोग कह रहे हैं कि पहले ही 54 में डिस्काउंट जब आता है सेलिंग प्राइस, हाँ 10% जब हम ऐड करेंगे वो है। हाँ तो देखो, एक 60। सुनो, हमारा मतलब 60 आ गया, उसने 60 में खरीदा, लेकिन हाँ 25% डिस्काउंट लेके मतलब 4 की चीज उसने 3 में खरीदी। अब 3 की वैल्यू 60 है, 20 टाइम है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 80 होगी, यही होगी ना? हाँ यही होगी ना? हाँ सर। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दो, 80 की चीज को उसने 25% डिस्काउंट में लेके खरीदा, यानी 60 में खरीदा, ठीक। लेकिन यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि अब 60 का 10% डिस्काउंट दिया। दिक्कत तो यही है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि लीस्ट प्राइस का 10% डिस्काउंट दिया था उसने। यहाँ पे क्वेश्चन में तो ऐसा आ रहा है ना कि 25% यहाँ माइनस हुआ, 10% यहाँ माइनस हुआ, जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन में यही दिया गया है कि जो 25% डिस्काउंट है वो भी लीस्ट प्राइस का है, और जो 10% डिस्काउंट है वो भी किसका है? लीस्ट प्राइस का ही है। तो वो शायद से अज्यूम कर रहे हैं कि जब उसने देख दिया तो जो सेलिंग प्राइस है वो उसका लिस्ट प्राइस हो गया, ऐसा। ऐसा थोड़ी हो सकता है। लीस्ट प्राइस 60 आ गया, ठीक है, उसके लिए this also means that 25% discount the retailer buy the item at 45। 45 का कैसे यार? एक बात बताओ, 60 रुपए में अगर खरीदेगा वो 25 का डिस्काउंट लेके, तो यार मार्क प्राइस तो उससे ज्यादा होना चाहिए ना, 45 थोड़ी होगा। नहीं तो समझो 45 की चीज अगर वो 60 में खरीद रहा है तो क्या 25% का डिस्काउंट है जो उसने लिखा है लास्ट वाला स्टेटमेंट? रॉन्ग है भाई, उसके स्टेटमेंट के हिसाब से रॉन्ग है। उसने देखो, मैंने बोल दिया ना 45 आने का कोई चांस ही नहीं है। और इसमें इन्होंने बोला कि जो 25% है वो 54 रुपीज का जो आइटम है, 54 रुपीज के आइटम पे 25 उसका 54 का 20% 45 है, बस नहीं ये बेसिकली बोला है। वही तो गलत किया उसने। क्वेश्चन के हिसाब से 25% किसका आया? लीस्ट प्राइस का, ठीक है, और ये 10% किसका लिया? वो भी लिस्ट प्राइस का, और वो यहाँ कुछ और बोल रहा है। उसने क्या बोला कि अब 60 का 25% लो, 60 का 25% 15 माइनस करके 45 में खरीदा, और 45 की चीज 54 में बेच दी, वो ये कह रहा है। यस सर। लेकिन ये 60 में खरीदने के पहले ही 25% का डिस्काउंट मिल चुका था ना उसको। अच्छा देखो देखो देखो, एक चीज देखो, यहाँ पे रिटेलर्स के जगह पे ना क्वेश्चन में होना चाहिए तो होलसेलर। रिटेलर का प्रॉफिट परसेंट तो आ ही नहीं सकता। तो होलसेलर का भी कैसे ही आएगा, उसने भी तो डिस्काउंट पे दिया है। हाँ, बराबर बराबर बराबर, होलसेलर का भी, वही तो कह रहा हूँ, तो वही तो प्रॉब्लम है इसमें। यस सर। ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। उसको लॉस होगा, प्रॉफिट होने का चांस ही नहीं है। हाँ आगे चलते हैं। 25 देखिए, क्वेश्चन में है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कॉर्डलेस फोन सेट इज इन 2016 इज रुपीज 1100। 2016 में 1100 का कॉस्ट था, डिवाइडेड बिटवीन मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स इन द रेशियो 4:5:2।
if the cordless phone set is marked at a price that give 10% profit on the component of price accounted by labor, what is the mark price of the set? मार्क प्राइस कितना होना चाहिए? ठीक है, जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो है 1100, टोटल कॉस्ट आ रहा है 1100, जिसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज किया उन्होंने? मटेरियल है और लेबर है और ओवरहेड्स। क्या क्या रेशियो है? 4, 5 और सब मिला के कितना हो गया? 4, 5, 9, 9 to 11 हो गया ना, यानी 11 की वैल्यू 1100, 100 टाइम है, यानी मटेरियल पे उसका 400 लगा, लेबर पे लगा उसका 500 और ओवरहेड पे लगा कितना? 200। ठीक है, आपसे पूछा गया है इफ द कॉर्डलेस फोन सेट इज मार्क्ड एट प्राइस दैट गिव 10% प्रॉफिट ऑन द कंपोनेंट ऑफ प्राइस अकाउंटेड बाय लेबर। लेबर के हिसाब से 10% प्रॉफिट चाहिए, तो लेबर का तो 500 है ना, लेबर का 500 है, तो किस हिसाब से मार्क करें हम कि लेबर के हिसाब से मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए? तो 1150 ऑप्शन में है कहीं? देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्या? हाँ सर 1150। तो वही तो लेबर के हिसाब से बोल रहा है कि लेबर का 500 कॉस्ट है, 10% का प्रॉफिट मतलब कितना बढ़ा के? +50 बढ़ा के इसका मार्क कर देंगे, ये कॉस्ट प्राइस है, 50 इसमें जोड़ के मार्क करेंगे, यानी मार्क प्राइस कितना आ जाएगा हमारा? 1150। ठीक है, आगे चले। हाँ सर। 26 को देख लो, उसी से रिलेटेड है। इन क्वेश्चन नंबर 25, इफ subsequently in 2017 the cost of material labor and overheads, material labor overheads कितना कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया, तो 400 में इंक्रीमेंट कितने का हो जाएगा? 80 का, यानी अब जो मटेरियल लगेगा वो हो जाएगा 480। ठीक, और लेबर में 30% बढ़ गया, तो 500 का 30% 150, यानी अब जो लेबर कॉस्ट लगेगा वो 650 हो जाएगा। और 10% इंक्रीज हुआ ओवरहेड्स में, तो 200 का 10% होता है 20, यानी अब कितना हो जाएगा? 220। तो आपसे पूछा गया है कि अब मैन्युफैक्चरिंग कितना आएगा? ऐड कर दो, इसको ऐड करो, देखो कितना आता है। 5 to 7 1350 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाँ सर। वन 1350 इसका आंसर है ना। यस सर। इसी से रिलेटेड 27 भी है। कहा गया है कि व्हाट शुड बी न्यू मार्क प्राइस इफ द क्राइटेरिया फॉर प्रॉफिट इज टू रिमेन सेम एज फॉर क्वेश्चन 25 अबोव। 25 में क्राइटेरिया क्या था कि सर लेबर का मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए। लेबर का 10% कितना हो जाएगा? 65, यानी मार्क प्राइस जो होगा 65 रुपीज एक्स्ट्रा करके रखेगा, यानी 1415 मार्क प्राइस रखेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, बताइए क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। यस सर। लिख लीजिए अच्छे से। रफ कर दें तो 25, 26, 27 लगभग सेम क्वेश्चन हाँ सर। ना। हाँ सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। 28 में है कि बाई सेलिंग
ये क्या, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं यार, कैश रोल सर। जो भी है। अगर 820 में बेचने पे उसे 18% का लॉस हो रहा है। देखो जब परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो सके ना, तो सारी चीजें परसेंटेज में लिखना शुरू करो यार। जब वो 820 में बेच रहा है तो 18% का प्रॉफिट, ऐसे सुनो उसको, लॉस 18% का लॉस हो रहा है ना, तो 18% का लॉस मतलब 82% में बेच रहा है, जिसकी वैल्यू 820 होगी। क्लियर है? हाँ कहा सर गया है कि एट व्हाट प्राइस हाँ ही शुड बी सेल टू गेन 28%। 28% का प्रॉफिट मतलब 128% में बेचना पड़ेगा, यही ना। देखो ये 10 टाइम है, तो इसको भी बना लो 10 टाइम, यानी कितने में ये भी बेचोगे? 10 टाइम होगा 1280। हाँ यस सर। कैलकुलेट करते रह जाते हैं हम तो ये। एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये दिमाग में आना चाहिए कि -1882 हाँ, होता है, जब ना परसेंटेज फ्रैक्शनल टर्म आना इजी हो हो, जाता है। तो ये सबसे बेस्ट है। यस सर। ठीक है, यस सर 29 पे चलें। हाँ 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझना पड़ेगा। अ मैन सेल 5 आर्टिकल फॉर ₹15 एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बड़े ध्यान से समझना। जब 5 आर्टिकल वो कितने में बेच रहा है? 15 रुपीज में बेच रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 5 आर्टिकल जब वो 15 रुपीज में बेच रहा है, तो उसको 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ना? यही बोला गया ना। हाँ सर तो अगर 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 15 है, तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करो कि 5 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? 20% का प्रॉफिट मतलब 5 की चीज बेची गई थी कितने में? 6 में, है ना। और 6 की वैल्यू 15 है, कितने टाइम है? 2.5 टाइम। तो इस 5 को भी पहले 2.5 टाइम बनाओ, आ जाएगा 12.5 रुपीज। तो पहले बताइए यहाँ तक मामला क्लियर है क्या? हाँ जिस 5 आर्टिकल को हम 15 रुपए में बेच के 20% प्रॉफिट कमा रहे थे, एक्चुअल में उस 5 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है? 12 12.5। क्लियर है? हाँ सर अच्छा, अब कहा गया है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इफ ही सेल्स 8 सच आर्टिकल्स फॉर ₹18.4। बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, अब अगर आपने आर्टिकल का कॉस्ट निकाल लिया, तो सिंगल आर्टिकल का कॉस्ट निकाल। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 12.5 by 2.5 2.5 रुपीज। ठीक है। और जब 8 आर्टिकल वो 18.4 में बेच रहा है, ध्यान से समझना, 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 18.4 रुपीज। तो बताइए एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 2.3 हाँ, कितना? 2.3 2.3 रुपीज। ठीक है ना। तो यहीं से मामला क्लियर कर लो। एक आर्टिकल का कॉस्ट जो 2.5 था, अब एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो है 2.3, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज पूछा गया है कि रुपीज में पूछा गया है? परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? इसको 25 कंसिडर करो, इसको 23 कंसिडर करो, तो 25 आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? 8% का लॉस, हाँ है ना। यही हमारा आंसर है। यस सर ये लिख लो। उसके बाद इससे भी सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। ये क्लियर है ना? एक एक का हमने कॉस्ट निकाला और एक एक का सेलिंग प्राइस निकाला। पहले ये लिख के खत्म कर दीजिए।
ठीक है, हाँ सर 2 मिनट बस। लिख लो, उसके बाद एकदम सिंपल मेथड में बताता हूँ। यस सर। हो गया? यस सर। ये है मेथड नंबर 1, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेथड नंबर 2। ध्यान से समझना, मेथड नंबर 2 जो होता है वो रुपीज डिवाइड बाई आर्टिकल रूल होता है। जब भी इतना आर्टिकल इतने रुपए में बेचने पे इतने का परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, जब आर्टिकल रुपीज और प्रॉफिट और लॉस परसेंट तीनों एक साथ आते हैं, तो रुपीज डिवाइड बाई आर्टिकल रूल ही लिखना होता है। देखो कैसे लिखोगे, ध्यान से समझो। 15 रुपीज में कितने आर्टिकल? 5। ऊपर 15, नीचे कितना? 3। 5 हाँ मतलब 3। इंटू, नहीं 3 नहीं, समझो पहले, रुपीज डिवाइड बाई आर्टिकल ये लिख लिया हमने, इंटू। अब देखो ध्यान से समझो, ऐसा करने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो अगर कोई भी चीज 20% प्रॉफिट में बेची जाएगी तो 120 में बेची जाएगी। 120 आएगा नीचे, क्या लिखा हमने? रुपीज डिवाइड बाई आर्टिकल, और जितने का प्रॉफिट हो रहा है चाहे जितने का लॉस हो रहा है, कितने में आपने खरीदा वो नीचे। जैसे लॉस होता तो हम 80 लिखते, प्रॉफिट हुआ तो क्या लिखा हमने? 120 लिखा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखो, इक्वल टू, ऊपर क्या लिखना है? ऊपर आपको ये पता लगाना है कि जब 8 आर्टिकल 18.4 में बेचे जाएंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। मतलब ऊपर वाला वैल्यू अभी कैलकुलेट करना बाकी है, इसको एक्स ले लेता हूं मैं। इक्वल टू क्या होगा अगर 8 आर्टिकल रुपीज डिवाइड बाई आर्टिकल के हिसाब से ही लिखना है। तो हाँ, यहाँ पे 8 आर्टिकल 18.4 में वो बेच रहा है, तो रुपीज ऊपर लिखो, 18.4 ऊपर आएगा और आर्टिकल नीचे आएगा। क्या लिखा हमने? ध्यान से समझो, इधर भी रुपीज डिवाइड बाई आर्टिकल, इधर भी रुपीज डिवाइड बाई आर्टिकल। यहाँ पे कितने में खरीदा वो नीचे लिख दिया, और इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा वो यहाँ से कैलकुलेट करके पता चलेगा। सॉल्व करें? यस सर। देखो सॉल्व कैसे करोगे, कैंसिल करो जरा। 5 से इसको कैंसिल कर दो, 3 आ जाएगा ना? हाँ सर। अच्छा, 4 से इसको कैंसिल करो, 4 3 जा, ये 30 आ जाएगा, और ये 4 2 जा 8 आ जाएगा। 15। हाँ, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 10 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 9.2 आ जाएगा। और ये जो 10 है वो ऊपर जाके 9.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 92। 92। वो परसेंटेज में आता है। जैसे ये 120 आया था ना, वैसे ही ये 92 में बेचा जा रहा है। तो एक बात बताओ, जब कोई चीज 92% में बेची जा रही है, मतलब उसको लॉस हो रहा है कितने का? 8% का लॉस हो रहा है। यही आंसर है। लिख लो एकदम अच्छे से, बहुत ध्यान से लिख लो। जब भी रुपीज आर्टिकल और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट आएगा तो यही आपको लिखना है। यस सर। ठीक है ना? अब वो पहला वाला मेथड से नहीं जाना है, वो तो मैंने आपको समझाया ताकि क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लिख लीजिए ध्यान से, फिर आगे चलते हैं। चलें? यस सर। हाँ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। सिंपल क्वेश्चन, the cost price of 40 oranges is equal to the selling price of 30 oranges। सीधे सीधे ऐसे लिखो, cost price of 40 equal to selling price of 30।
तो कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 40 यानी 3 डिवाइड बाई 4। तो कॉस्ट हो गया 3, सेलिंग प्राइस हो गया 4। तो बताओ अगर 3 की चीज 4 में बेच दी जाएगी तो प्रॉफिट होगा 1 का, 1 और प्रॉफिट परसेंट 1/3 मतलब 33.33। यही आंसर। 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 31 बहुत इंटरेस्टिंग है। यस सर। 31 करें? Yes, sir. 31 बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, P owns a house worth ₹20,000। P के पास एक हाउस है, तो रफ कर देता हूँ अच्छे से। P के पास एक हाउस है जिसका कॉस्ट है 20,000, ठीक। P ने Q को बेच दिया एट प्रॉफिट ऑफ 25%। ध्यान से समझना, P ने Q को बेचा प्लस 25% प्रॉफिट में तो इसका 25% कितना होगा? 5,000। 5,000. तो 5,000 P ने 5,000 का प्रॉफिट कमा के जब Q को बेचा तो Q ने कितने में खरीदा उसको? 25,000. 25,000। अब जरा मुझे बताओ कि इसमें प्रॉफिट किसको हुआ, P को हुआ कि Q को हुआ? ठीक हुआ. P को प्रॉफिट हुआ। Q को क्या हुआ? क्योंकि इसने ज्यादा में खरीदा। Q को लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? क्यू को क्यू को लॉस हुआ। Q को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. क्यू को तो पता नहीं. हाँ, Q को कुछ नहीं हुआ क्योंकि Q के पास पैसे थे, उसने खरीद लिए। हाँ सर. प्रॉफिट पर लॉस तो उसने उसको, ज्यादा में ही खरीदा ना, मतलब वो वैल्यू घर की कम Q थी। को थोड़ी पता था, Q को थोड़ी पता था। हाँ, तो अननोइंगली उसको लॉस हुआ है, तो उसको पता अरे नहीं। कुछ नहीं हुआ। आप कोई सामान खरीद के लाते तो आपको लॉस हो जाता है क्या? आपके पास पैसे थे, आपने खरीद लिए। प्रॉफिट लॉस तो उसको होता है जो बेचता है ना। Q ने बेचा है कि खरीदा है? खरीदा है। खरीदा है, तो उसको थोड़ी होगा प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस किसको होगा? जो जिसके पास वो जो आइटम है, बेचता जो है, बेचता जो है। बेच रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन में P को प्रॉफिट हुआ लेकिन Q को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ। अब एक चीज और समझो, Q ने फिर से उसको बेच दिया P को। कैसे? 25% का लॉस लेके। ध्यान से समझना, Q ने वापस बेच दिया P को -25% का लॉस लेके। तो जरा बताइए इसका 25% कितना होगा? 12 नहीं. -6250 यही होगा। 12 का भी है। हाँ, तो Q 6.25। हाँ, तो Q ने 6,250 माइनस करके जब बेचा तो कितने में बेचेगा वो? 750 में बेचेगा ना। पहले बताओ ये क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? Q ने जब लॉस में बेचा तो Q को तो यार लॉस हो गया, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में Q को तो लॉस होगा, P को क्या होगा? पी को भी 18,075। P उसको को क्या प्रॉफिट होगा? हुआ। अब इस ट्रांजेक्शन में Q को तो लॉस होगा लेकिन P को पी पता को है कि यार मेरा सामान तो 20,000 का था लेकिन मैंने उसे 18,750 में ही खरीद लिया। मतलब अगर कोई सामान 100 की जगह आप 50 में ही खरीद लो तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट हुआ। हाँ, तो इस और उसे ट्रांजेक्शन तो में अभी पहले से भी कम में मिल रहा है। हाँ, तो P को 20,000 की चीज जब 18,000। 18,750 में मिल जाती है तो उसे प्रॉफिट होगा कितने का? फिर से कितने का प्रॉफिट होगा बताइए? 1,250 का प्रॉफिट। क्लियर है? हाँ. पहले ट्रांजेक्शन में सिर्फ P को हाँ, प्रॉफिट हो रहा था लेकिन दूसरे ट्रांजेक्शन में Q को भी लॉस हो रहा है और P को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ तक बाबला क्लियर है क्या? हाँ. यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो P को ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ? 6250. का। मतलब P को +6250 का प्रॉफिट हुआ रुपीज में और Q को क्या हुआ?
लॉस हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन में Loss. ऑप्शन देखो, परसेंटेज के अलावा ना ये समझो कि अगर क्वेश्चन में देखो या तो ऑप्शन में दिया जाएगा P को 6250 का प्रॉफिट हुआ, या फिर ऑप्शन में दिया 6125. जाएगा कि Q को 6250 का लॉस हुआ। ठीक है, हम्म, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। Loss हुआ. हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, फाइंड P's लॉस और गेन परसेंट। तो बताओ P को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? Profit. कितने का प्रॉफिट हुआ? 6250. 6250। तो बताओ 6250 परसेंटेज में किस पे निकालोगे? 20,000 की चीज 20,000 पे, उसको क्योंकि वो उसका 20,000 पे, बराबर 20,000 पे। हाँ, तो 20,000 का कितना परसेंट है ये बताइए? 6250 20,000 का कितना परसेंट है? so 3.2. हाँ, डबल कर दो। बताइए कितना आएगा? 31.25% हो. 31.25% उसको प्रॉफिट। यहाँ तक पहले समझा क्या? हाँ. अब देखो, मैंने रुपीज में जानबूझ के, देखो कभी कभी ऑप्शन में परसेंटेज से नहीं पूछता है, रुपीज से पूछता है। तो रुपीज में जब पूछा जाएगा ना, या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा। अब अक्षता कहाँ चली गई? नेट उसका. Akshita, turn off your camera. अक्षता बच्चा कैमरा बंद कर दो तुम्हारा, तो हो सकता है नेट कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। अक्षता वॉइस क्लियर है? हाँ सर. ठीक, चलो। लेकिन देखो मैं बोल रहा हूँ कि ना, जब ऑप्शन रुपीज में होगा तब ये काम कर लेना। ऑप्शन जब रुपीज में होगा तब ये काम कर लेना। अगर आपको सिर्फ परसेंटेज पूछा गया है तो इतना करने की भी जरूरत नहीं। देखो पी और क्यू को, लेकिन इस समय 100 नहीं 1000 अजूम किया करो। तो 1000 अजूम करोगे, इसको देखो 25% प्रॉफिट लेके बेचेगा, तो यानी बेचेगा वो 1250 में। ठीक है, तो पी का तो +250 हो गया। Yes, sir. क्यू जब इसको बेचेगा -25% लेंगे, तो इसका 25% कितना होता है? 600 625 का भी हाफ 312.5 ये होता है। 312.5 ना, यही होता है ना? Yes, sir. हाँ, तो अब ये देख लो, यहाँ पे जैसे चेक करो कि जितना क्यू को लॉस हुआ था Yes sir. उतना ही पी को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, या फिर इसको माइनस करके बेचो। देखो 250 माइनस कर दो, 1000 आ जाएगा, बचेगा 62.5 यानी 937.5। इस बार उसको प्रॉफिट अब कितने का हो जाएगा? 62.5 का। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? 31.25 का। Yes. 31.25 1000 का कितना परसेंट है? 31.25%। यही हमारा आंसर है। ठीक है, Yes, sir. लिख लो। परसेंटेज पूछा जाए तो इसी से चले जाएंगे, बाकी कुछ करना ही नहीं। ठीक, हाँ, so दोनों ही लिख लेते हैं. लिख लो जरा, एक में फोन कॉल। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? आगे चले? हाँ सर. चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में है कि अ शॉपकीपर बॉट
locks at the rate of 8 lock for ₹32 and sold them at the rate of 12 lock for ₹57। देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या है इसका, आर्टिकल को पकड़ो, 8 लॉक उसने जब खरीदा तो वो तो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, कितने में खरीदा उसने, ₹34 में, ठीक है। और जब उसने बेचा तो 12 लॉक बेच रहा है, 12 लॉक बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका, ₹57। यही है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट हिज गेन परसेंटेज। देखो एक तो ये है कि आप एक आर्टिकल का कॉस्ट निकाल लो कितना है, यहाँ पे जरा एक आर्टिकल का कॉस्ट निकालो, 8 डिवाइड बाई 32 करो, 34 करो, कितना आएगा, 8 divided by 34 या 34 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा एक का कॉस्ट, 34 by 8 4.25 4.25 एक का कॉस्ट हो गया। और इसको 57 को 12 से डिवाइड कीजिए, 5 कितना, 4.75 4.75। तो जरा बताइए 4.25 की चीज अगर 4.75 में बेची जाएगी तो 2 मिनट, अक्षता चली गई, हाँ अक्षता चली गई, अक्षता चली गई, कहाँ चली गई वो, उसका नेट प्रॉब्लम चल रहा है क्या, शायद तो आ गई। आ गई। अक्षता वॉइस क्लियर है, यस सर। तो हाँ हम ना वही लिख रहे थे कि जब भी आर्टिकल दिया जाए तो सीधे एक आर्टिकल पे जाओ, एक आर्टिकल का कॉस्ट 4.25 है और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 4.75, तो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ। अब डेसिमल समझो ही मत, डेसिमल सेम डिजिट पे है तो डेसिमल हटा दो, 50 का प्रॉफिट हुआ। अब ये 50 425 का कितना परसेंट है जरा बताइए कैलकुलेट करके, 50 divided by 475 is 425 है, 47, so 11.7%, 11.76। यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। सीधे एक आर्टिकल पे जाओ, आर्टिकल अलग अलग रहेगा तो सीधे एक आर्टिकल पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर। लिख लीजिए, यस सर। आगे चले। हाँ सर। चलो 33, विकास bought an article at ₹150 and sold it at profit of 20%. What would have been the increase in the profit percent if it was sold for 195? अब ध्यान से मेरी बात को समझो यार, जब 150 में वो बेच रहा है तो उसे हो रहा है 20% का प्रॉफिट, मतलब कितने में बेच रहा है वो, 120% में बेच रहा है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो पूछ रहा है कि जब 195 में बेचेगा तो क्या होगा, 195 रुपीज में बेचने पे कितने का प्रॉफिट होगा, जरा पता लगाइए, जरा पता लगाइए ये कितना कैलकुलेशन में आता है। 120 डिवाइड बाई 150 इंटू 195, बताइए कितना आता है। तो 156। 156 आता है ना, हाँ यानी 156% का उसको प्रॉफिट होगा। अगर वो 195 में बेचे तो 156% उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट, तो इंक्रीज कितने का हुआ भाई, 20 की जगह पे अगर 56 का प्रॉफिट आ रहा है यानी इंक्रीज कितने का हो गया, 36% का इंक्रीज। 36 का, क्योंकि नन ऑफ दिस, none of these। यस सर। देख लीजिए अच्छे से। तो 10% दिया है। हाँ 10% दिया है। 10% दिया है, गलत दिया है। व्हाट वुड बी द have been increase in the profit percent
if it was sold for 195, 156 सही आया है आप लोगों का, 33 गलत दिया है। हाँ सर 156 तो सही है। अरे 30%, इफ इट वॉज सोल्ड फॉर, देखो 195 में बेचने पे वो गधा क्या बोल रहा है, 30% का प्रॉफिट होगा। 195 डिवाइड बाई 150 कितना, 1.3 आता है क्या? और उसने क्या कैलकुलेशन 150 पे किया है, समझ गए गलती क्या की है उसने? क्या सर? 195 डिवाइड बाई 150 किया ना उसने, हाँ 12 और 1.3 का वही तो गड़बड़ किया है उसने, 120 का मल्टीप्लिकेशन करना ही भूल गया है। समझ गए? यस सर। इसलिए उसका 30% आ रहा है, जबकि सही आंसर 156 है कैलकुलेशन में। उसने बस 195 डिवाइड बाई 150 कर दिया, 120 से मल्टीप्लाई करना भूल गया है वो। हाँ सर। चलें आगे। यस सर। 34, ए मेक्स एन आर्टिकल फॉर ₹250, मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स होना चाहिए। A marks an article for ₹250 and sold it to B at a profit of, A makes an article for ₹250 and sell it to B at profit of 20%. B sell it to C, who sells it for ₹386.4, making a profit of 15%. What profit percent did B makes? B कितने का प्रॉफिट कमा चुका है? देखो A, B, C। ए ने बी को बेचा, 250 की चीज है, ए ने बी को बेचा कितने में? 20% का प्रॉफिट लेके। 250 का 20% 50 होगा, यानी बेचेगा वो 300 में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हाँ क्लियर है ना? यस अब बी सेल्स इट टू सी, हु सेल्स इट फॉर 386.4, यानी सी को उसने बेचा कितने का? 386.4 का बेचा उसने, मेरे ख्याल से अच्छा नहीं ये ऐसा नहीं है, बेच है। ऐसा नहीं है। वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि बी ने सी को बेच दिया, लेकिन सी ने किसी और को बेचा, मान लीजिए डी का बेचा सी ने, कितने का? 386.4 का बेचा, बाय मेकिंग 15% प्रॉफिट। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। बी सेल्स इट टू सी, हु सेल्स इट फॉर ₹386.4, मेकिंग एन प्रॉफिट ऑफ 15%। तो आपसे बी का प्रॉफिट पूछा गया। एक बात बताओ, 15% का प्रॉफिट मतलब 3/20 का प्रॉफिट, यानी 20 की चीज बेची गई है कितने में? 23 में। जरा बताओ कितने टाइम का रिलेशन है ये? 23 से डिवाइड करो 386.4 को। So 16.78। 16.78 आ रहा है। हाँ तो into 3 करेंगे तो 20 को भी 16.7 से मल्टीप्लाई करो, 335.65। 335.65 आता है। तो 300 की चीज अगर 335.65 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा? 35.65 डिवाइड बाई 3 करो, कितना आएगा? 35.65 7.8। कितना? 11.88 11.88, यानी नियर अबाउट 12% इसका आंसर है। जरा चेक करो आंसर सही है। हाँ सर 12 है। 12 है ना? हाँ डिवीजन करने में थोड़ा गलती हुआ है क्या? um 18 टाइम आना 16 point
सही है? सो मैं देख रही हूँ एक बार। इनने कोई और मेथड से करा है? 16.8 आएगा, आ रहा है, 7 8 नहीं। 8 हाँ ठीक है, तो इसको भी 16.8 टाइम बनाओ जरा। हाँ यार, तब तो 360 आना चाहिए, वही तो यस सो 360 आना चाहिए, तो इधर 60 आएगा। 336 आता है सर। 336 ना? हाँ 336 आता है, तो इधर आएगा 36/3। 36/3 यस का सो मतलब 12%। 12% आता है एग्जैक्ट। यस सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ एक सेकंड से लिख रहे हैं। लिख लीजिए। आज आज 1 घंटे में कितना क्वेश्चन कर दिया हमने? तो हमने 19 से शुरू किया था शायद। 15 क्वेश्चन किए थे, 34 पे नहीं पहुंचे। 19 नहीं, हमने 16 से शुरू किया था। 16 से शुरू किया था और अभी हम 33 पे है। 34 हो चुका है हमारा। हाँ मतलब 34। मतलब एक क्वेश्चन और मैंने करेंगे तो नंबर ही 20 गलत किया कंप्लीट है हो यहाँ पे जाएगा। कुछ। हम्म, ठीक है ना? यस सर। ओके, चलिए आगे चलें। तो एक सेकंड लिख रही हूँ। नहीं 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 लिख लो लिख लो लिख लो, अच्छे से लिख लो। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है पता है? दूसरा मेथड ये होगा 5 से 6 ए का और 20 से 23 बी का। 20 से 23 बी का जरा 250 5 8 5 13 136.4 जो है वो 250 का कितना परसेंट है? अगर ये कैलकुलेट करें तो इधर 2 आएगा, इधर 5 आएगा। ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, यही सबसे बेस्ट है। सक्सेसिव से नहीं जा सकते क्योंकि बीच वाला टर्म ही गायब कर दिया उसने। जरा मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, ये 136.4 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कितना आता है? 36.4 136.4 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। 54.56। 54.56। हाँ देखो, यही डेसिमल में जा रहा है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। इस यही मेथड सही है, यही वाला। डेसिमल में नहीं जाता तो मामला सही हो जाता। यस सर। आगे चले। यस सर। क्वेश्चन नंबर 35। अब अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो हम पहले ही कर चुके हैं, ये परसेंटेज में ही हमने कर लिया। रिडक्शन हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, कर लिया ना? नहीं, इसके पहले वाले क्लास में किया था कि परसेंटेज में किया था? परसेंटेज में भी किया था शायद। तो परसेंटेज में क्या था? क्वेश्चन में है अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस। प्राइस अगर कम हो गया तो सामान क्या मिलेगा? ज्यादा। ज्यादा में ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिला? 5.4 kg 4 kg। ठीक है, किसमें रिडक्शन हुआ है? प्राइस में। हाँ, तो 432 में जब 20% का रिडक्शन होगा तो 432 का 20% कितना आ जाएगा? 86.4 रुपीज। और यही जो पैसा बचेगा, इसी पैसे से उसने एक्स्ट्रा खरीदा। कितना एक्स्ट्रा खरीदा? 5.4 kg। यही वाला ट्रिक मैंने बताया था। डिवाइड करो, अगर 5.4 1600 kg इतने में है, 16 टाइम्स। हाँ तो 1 kg कितने में होगा? 16 रुपीज में। देखो यही आंसर आ गया। यस सो ठीक है, यस सो 36 पे चले। हाँ 36 में है कि मैन बाय 50 kg ऑफ ऑयल एट 10 रुपीज पर kg। यानी 50 kg उसने खरीदा,
जिसका रेट 10 का था, यानी 500 रुपीज लगा दिया उसने यहाँ। उसके बाद 40 kg 12 की रेट से खरीदा, 40 kg उसने खरीदा 12 की रेट से, यानी 480 रुपीज यहाँ लगा दिया उसने। यानी टोटल उसने 90 kg खरीदा, जिसका कॉस्ट प्राइस लग गया कितना, 500 प्लस 480, मतलब 980 रुपीज तो उसने कॉस्ट में लगा दिया। अब कह रहा है कि जब वो बेच रहा है, ही सेल द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 11 रुपीज पर केजी, और कहा गया है कि ही इज एबल टू सेल होल लॉट, मतलब टोटल 9 kg उसने बेच दिया 90 kg, कौन सी रेट से, 11 की रेट से, यानी कितना पैसा कमाएगा वो, 990 रुपीज। तो आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंटेज। 980 की चीज जब 990 में बेची जाएगी तो प्रॉफिट होगा 10 का। 10 अब बाय 980 का कितना परसेंट है, कैलकुलेट कर लीजिए। 1.02 है। 100 डिवाइड बाई 98 कर लो, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 100 डिवाइड बाई 98%, ये है ना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। हाँ, अरे हाँ 100 डिवाइड बाई 98%। ठीक है, यस सर। रफ सर कर बस दें। नहीं 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 2 मिनट। आज लगता है पूरे 60 के 60 क्वेश्चन खत्म कर लेंगे हम, हाँ जरूर हो सकता है। हो सकता है ना। 37 का आंसर तुम लोग बताओ, जल्दी बताओ, 37 का तुरंत आंसर बताओ मेरे को। तुरंत, अरे बिना कुछ लिखे आंसर आता है यार, बिना कुछ लिखे आंसर आता है। 2 मिनट। 66.6। यस देखो सर, कैसे कैसे लिखना है, अब उतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस 66.67। लिखो। जब भी इक्वल की बात करेगा ना, जब भी इक्वल की बात करेगा ना, तो रिवर्स हो जाता है, 25 और 15 रिवर्स हो जाता है। कॉस्ट के पास 25 है और सेलिंग प्राइस के पास 15 है ना, तो कॉस्ट के पास 15 दे दो और सेलिंग के पास 25 दे दो, रिवर्स कर दो बस। 15 की चीज 25 में बेची गई तो 10 का प्रॉफिट, 10/15 का मतलब हो जाएगा 2/3, और 2/3 कितना पढ़ा हमने, 66.66। 66.66। यस सर। चलिए 38 बताइए। देखो सिंपल क्वेश्चन, और समझ लो, कंसेप्ट समझ लो। क्वेश्चन में है कि शॉपकीपर सेल्स शुगर इन सच अ वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 850 ग्राम इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम। यार कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस कैसे लिखेंगे, यहाँ भी रिवर्स कर दो। सेलिंग प्राइस के पास 850 है ना, उसको कॉस्ट प्राइस को दे दो, और कॉस्ट प्राइस के पास 1 किलोग्राम है, मतलब कितना, 1000 ग्राम, उसको सेलिंग प्राइस के पास दे दो, हो गया काम। मतलब 85 की चीज 100 में बेची जा रही है तो 15 का प्रॉफिट। बताओ 15 85 का कितना परसेंट होगा। देखो फ्रैक्शनल टर्म में दिया गया है, 15 7 जा 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 जा, और ये 17.6 आ रहा है। हाँ, यानी 300 डिवाइड बाई 17, यही आएगा। 300/17 परसेंटेज आ रहा है यार। अच्छा उसको भी डिवाइड कर दिया, देखो 17 से इसको डिवाइड करो कितने टाइम जाता है,
17 वन जा 17, बचा 130, और 17 7 जा कितना होगा 119, माइनस होगा तो 11 बचेगा, डिवाइड बाई 17, 17 11 बाई 17 17, 11 by 17 17 11 बाई 17% है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप समझ गए ना, ऐसे डील करना होता है, रिवर्स कर दिया करो, कॉस्ट वाला सेलिंग प्राइस के पास भेज दो और सेलिंग प्राइस वाला कॉस्ट के पास भेज दो, ठीक है ना। हाँ यस सर। हाँ सर। 39 पे चले। यस सर। क्वेश्चन में है कि अ डीलर बाय एग्स एट ₹72 पर ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या हो गया यार, ग्रॉस का मतलब टोटल कितने एग, मतलब 25 होगा शायद, 25 एग है कि 36 एग है, सो 39 वाले में, 39 वाले क्वेश्चन को चेक कर लो जरा, उसमें बताया होगा। सर लिखा हुआ है पीछे 144 एग्स होता है एक ग्रॉस। अच्छा 144, ये अच्छी बात है यार, चलो ठीक है। एक एक का जो कॉस्ट हो जाएगा, he sells the egg at profit of what is the selling price per egg, चलो ठीक है, एक एग का जो कॉस्ट हो जाएगा, नहीं नहीं सुनो ऐसा करो, 72 रुपीज, देखो 44 हो जाएगा। नहीं नहीं सुनो, 144 तक जाने की जरूरत नहीं, आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट द सेलिंग प्राइस ऑफ पर एग, हर एक का सेलिंग प्राइस पूछा गया ना। एक बात बताओ, 72 में ही 6.25 मतलब 1/16 पढ़ा था हमने, हाँ सर। 72 6.25% का मतलब कितना 1/16 पढ़ा था ना, हाँ तो 72 का 1/16 कितना होता है बताइए, तो 4.8। 4.8, तो 72 पे 4.8 का प्रॉफिट लेके बेचेगा तो 76.8 में बेचेगा, ठीक है, हाँ सर। सेलिंग प्राइस। अब कितना टोटल 144 बेच रहा है ना, हाँ 144 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, तो 0.53। कितना 0.533। 53 रुपीज आ रहा है, इस रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 53 पैसे आएगा, हाँ सर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। देखो ए करेक्ट है क्या, हाँ सर सही है। यस सर। लिख लीजिए जरा। हाँ सर दो। हाँ सर। आगे चलें। हाँ चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, समझो। P sold a table to Q at profit of 25%. Q sold the same table to R. Q sold the same table to R for ₹90, thereby making a profit of 20%. ठीक है, P ने Q को बेचा 25% प्रॉफिट लेके, Q ने बेच दिया R को 20% प्रॉफिट लेके, और उसका प्राइस भी दिया 90। Find the price at which P bought the table from Z if it is known that Z gained 25% in the transaction. समझ रहे हो, Z ने P को बेचा था 25% प्रॉफिट लेके, ठीक, लास्ट में लिखा गया है। P ने Q को बेचा 25% प्रॉफिट लेके, प्रोफिट में। और Q ने R को बेचा 20% प्रॉफिट लेके, और आर के पास सामान कितने तक पहुंचा 90 रुपीज का। तो आपसे वही पूछा रहा है कि पी ने कितने में खरीदा था, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्राइस एट विच पी बॉट द टेबल फ्रॉम जेड
P ने कितने में खरीदा था वही पूछ रहा है ना। हाँ सर। P bought the table from the Z, तो देखो Z से कितने में खरीदा था, यानी P ने कितने में खरीदा था वही पूछ रहा है, यानी Z का 25 का कोई रोल ही नहीं है, दूर दूर तक Z का कोई रोल नहीं लिख रहा है उसमें। मतलब मुझे बस P का प्राइस चाहिए। सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है 25% और 20% का, मतलब 25% मतलब 4 की चीज 5 में बेची गई, और 20% का मतलब 5 की चीज फिर 6 में बेच दी गई। मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5 कैंसिल होके इधर आ जाएगा, 2 से इसको भी कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2 की चीज 3 में बेची गई। P के पास 2 की थी और R तक पहुंचते पहुंचते 3 की हो गई। 3 की वैल्यू 90, ये 30 टाइम है, तो 2 की वैल्यू को भी 30 टाइम बनाओ, 60 आ जाएगा। 60 में उसने खरीदा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यस सर। जेड का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के ये चीजें समझ में आनी चाहिए ताकि ये लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, लिख लो जरा और आंसर भी करेक्ट कर लो। आंसर करेक्ट है क्या हमारा? चलिए सर आंसर। यस। आगे चले, आगे चले। हाँ सर। रब करते हैं 41। A sold a table to B at profit of 15%. Later on, B sold it back to A at profit of 20%, thereby gaining rupees 69 rupees gain करके उसने बेचा। How much did A pay for the table originally? A ने कितना, how much did A pay for the table originally? ठीक, तो कॉस्ट प्राइस क्या था? वही पूछा गया है, लेकिन ट्रांजैक्शन ऐसा हो रहा है, ए ने बी को बेचा पहले, कितने का प्रॉफिट लेके? 15% का प्रॉफिट लेके। उसके बाद बी ने ए को वापस बेच दिया, कितने का प्रॉफिट लेके? 20% का प्रॉफिट लेके। और कहा गया है कि गेनिंग रुपीज 69, मतलब इसी 20% की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 69। तो बताइए 100% कितना होगा? 100% इसका 5 टाइम होगा। 100% कैसे निकालेंगे? 20 का 5 टाइम करने पे 100% आता है, तो 69 का भी 5 टाइम करो, 325 आता है क्या? 345 रुपीज। तो इसका मतलब ये हो गया यार, बी ने ए से 345 में खरीदा था। अच्छा, 15% का प्रॉफिट लेके खरीदा, मतलब 115% में खरीदेगा। कितने टाइम है सर? 3 टाइम है, तो इसको भी 3 टाइम बनाओ, इसका 100% 3 टाइम बनाओ तो 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यस। ठीक है, क्लियर है अक्षता? यस सर। लिख लो अच्छे से। यस सर। 42 का आंसर 2 सेकंड में निकालोगे तुम लोग, क्योंकि 40 हो गया ना लिख के। 42 वाले पे हमने बहुत अच्छे से मेहनत कर ली। देखो, अ डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट फॉर 9600 ईच, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 9600। अब कहा गया है कि एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दोनों सेम है ना। यस सर। जब दोनों सेम है तो ओवरऑल क्या होगा? एक पे अगर 20% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 20% का लॉस है, तो ओवरऑल क्या होगा? इक्वल। ओवरऑल, अरे मैंने रटवाया है तुम लोगों को। इक्वल। हाँ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे क्या, नहीं लॉस होगा सर, नहीं लॉस होगा। अरे मैंने रटवाया है तुम लोगों को। एक जगह 20% का इंक्रीमेंट, एक जगह लॉस 20% का होगा, डिक्रीमेंट, तो ओवरऑल क्या होगा? लॉस होगा। कितने का?
20% का ही नहीं। परसेंटेज में जाओ तुम लोग, क्या लड़कियां हो भगवान। मैंने जब बोल दिया था कि वो 4 चीजें रट लेना है, मतलब 5 दिन दिया। परसेंटेज वाला पेज ओपन करो जरा, 4 चीजें मैंने रटवाई थी सक्सेसफुल। अच्छा हाँ तो वो सक्सेस वाला बोल रहे हो या जब 10%, 10%, 20%, हाँ 20% वो तो याद किया तब था 4% होगा आंसर। ओवरऑल 4% का लॉस। अगर 20% का एक जगह प्रॉफिट, 20% का लॉस, अगर ऐसे करने जाओगे तो आधा घंटे लग जाएगा। 4%। डायरेक्ट करो कि ओवरऑल 4% का क्या होगा, लॉस होगा। 4% का लॉस मतलब 1/25 का लॉस, मतलब टोटल जो कॉस्ट होगा वो हो जाएगा 25, और जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 24, यानी होगा लॉस कितने का, 1 1 का होगा ना। यस सर। तो आपसे वही तो पूछा गया है, फाइंड द गेन और लॉस। एक बात बताओ, टोटल सेलिंग प्राइस 24 है, जबकि यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस कितना लिखोगे, 9,600। अरे टोटल सेलिंग प्राइस, पहले का 9,600 प्लस 9,600। हाँ, पहले का भी सेलिंग प्राइस 9600 है, दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 9600 है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितने का होगा 19,200। 19200 का। क्लियर है ये बात, पहले बताओ। हाँ सर। अब बताओ कितने टाइम का रिलेशन है, 800 टाइम्स। 800 टाइम का। आपसे लॉस पूछा गया है ना, तो लॉस तो यस 1 है, सर। इसको भी हम बना देंगे 800 टाइम। कितना आंसर आएगा 800 800 रुपीज, यही लॉस होगा बी। लॉस। हाँ, ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा। सॉरी सर। दिमाग में नहीं आया कैसे अरे जब मैंने बोल दिया था रट लो, करना है। मैंने मैंने पूरी रिकॉर्डिंग देखना, मैंने बोला था कि रट लो अच्छे से, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन 2-2 सेकंड में सॉल्व करोगे। मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुमने ना तो टेबल याद किया है तुम दोनों ने, ना तो स्क्वायर याद किया है, ना तो क्यूब याद किया है। सर थोड़े थोड़े करे यार। ठीक है, जाना जाना कैट का एग्जाम देने जाओ, जाओ तब समझ में आएगा। जब भूल जाओगे कि नहीं अरे यार सर ने तो 2 सेकंड में करवाया था, याद नहीं आ रहा है, क्या करें, तो ऐसा 2-4 थप्पड़ खुद को ही मारने का मन करेगा। क्लियर है पूरा क्वेश्चन। यस सर। हाँ सर याद करेंगे सर। हाँ, ये महारानी बोल रही है नो प्रॉफिट नो लॉस, बताओ मैं हंसू क्यों रहूं। सॉरी सर। और फोकस कहाँ रहेगा, सलाद खाने पे, जूस पीने पे, ये तो नहीं फोकस नहीं रहेगा कि सर ने बोला था याद कर लो तो याद भी कर लेना। मतलब ये होता है कि चलो कुछ नहीं, पढ़ना तो है, ये जूस ज्यादा जरूरी है, जूस पीते पीते पढ़ लेते हैं, इसी बहाने जूस खत्म हो जाएगा मेरा, है ना। सर ऐसे नहीं है। हाँ ठीक है, कैसा है वो रिजल्ट आने पे पता चलेगा। जब जब देखो रिजल्ट, जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो ये तो बहुत अच्छे से याद आ जाएगा कि अरे यार ये क्वेश्चन सर ने 20 सेकंड में करवा दिया था, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है। तब समझ में आएगा कि अरे यार काश याद कर लेते। आज ओपन करके रट लेना चारों चीज। हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। यस सर पक्का। 43 क्वेश्चन में है कि ऑन सेलिंग टी एट ₹20 per kg, a loss of 10% is ensured. Calculate the amount of tea in kg sold if the total loss ensured ₹60। टोटल लॉस 60 रुपए का हो रहा है। एक बात बताओ, लॉस परसेंटेज कितना है 10%। 10%। तो परसेंटेज में लॉस 10 है, और रुपीज में कितना लॉस है 60। 60 का, यानी 10% की वैल्यू 60 रुपीज। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 रुपीज। मतलब ये तो कंफर्म हो गया, 600। ये तो कंफर्म हो गया कि टोटल 600 रुपए का उसने टी खरीदा। कौन सी रेट से खरीदा 20 रुपीज की रेट से, 20 यानी कितना केजी खरीदा होगा उसने 30। वही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। यस सर।
लिख लो। सो पीछे 27 दिया हुआ है। रुको रुको, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टी सोल्ड इफ द टोटल लॉस इंश्योर 60%। अच्छा 27 दिया हुआ है। On selling tea at 20 per kg, a loss of 10% is insured. अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, सेलिंग है, सेलिंग है, सेलिंग है मतलब 10% का लॉस हो रहा है 20 रुपीज में बेचने पे। हमने क्या गड़बड़ कर दिया, हमने यही तो नहीं चेक किया है। देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, ये 20 सेलिंग प्राइस है ना, बाई सेलिंग हाँ सर, बाई सेलिंग 20 रुपीज पर केजी 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस होने का मतलब 20 के ऊपर 10% नहीं हो रहा, वो सेलिंग प्राइस है। हाँ, तो ये जो हम Yes. 600 निकाल रहे हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस है, हमें कॉस्ट है। प्राइस 10% निकालना का है। मतलब 60 का लॉस, तो 100% जो आएगा फिर हो जाएगा हमारा 600। ये टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब so 10% का लॉस मतलब 10 की चीज आपने 9 में बेच दी। अब 9 की वैल्यू 600 है, कितने टाइम है? 66.66। एक काम करो, 9 की वैल्यू 600 है तो 10 की वैल्यू देखो ऐसे निकालो, 600 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 और उसको भी डिवाइड बाई 20 करो। जरा इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 33.33। इसको इसको 6000 डिवाइड बाई 180 करने पे कितना आता है? या फिर 600 डिवाइड बाई 18 करने पे कितना आता है? 33। तो वही आता है 33.33। एक बात बताओ, रुको तो, नहीं नहीं नहीं, मतलब रुको जरा, एक बार फिर से क्वेश्चन समझने दो। On selling tea at ₹20 per kg, a loss of 10% is insured. 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस मतलब 10 की चीज बेची जा रही है 9 में, 9 की वैल्यू 20 रुपीज आ जाएगा। 9 की वैल्यू 20 रुपीज है। कितने टाइम का रिलेशन बन रहा है ये? 20/9 का ना, लॉस है 1 का, तो 1 की वैल्यू भी 20/9 आ जाएगी और इसी की वैल्यू बताई गई है 60। हाँ सही है, तो देखो समझो, अब हो गया क्लियर। देखो 10% का लॉस मतलब 10 की चीज बेची जा रही है कितने में? 9 में। यहाँ तक क्लियर है? यानी लॉस कितने का होगा? 1 का ना, लॉस होगा 1 का ना। हाँ सर। अच्छा, अगर लॉस 1 का है, ध्यान से समझना, तो 9 की वैल्यू 20 रुपीज बताई गई है, ठीक। हाँ। यस सर। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/9 रुपीज, ठीक। 20/9। अच्छा एक बात बताओ, 1 kg जब हम 1 kg बेच रहे हैं तो मुझे लॉस हो रहा है 20/9 का, ठीक जो ना? 2.22 है। हाँ तो बताओ बताओ मुझे 60 रुपीज का लॉस लेने के लिए कितना केजी बेचना पड़ेगा? तो 60 डिवाइड बाई 20/9 करेंगे ना, हाँ तो कर लो। सर बढ़िया आ रहा है अभी भी। 9 3 जा 27 kg। हाँ सर। वही कहाँ से आ रहा है? अलग आ गया ना, इस बार लॉस आ गया, 1 kg पे लॉस आ रहा है 20/9 का। 20/9 रुपीज में 1 kg का लॉस हो रहा है, तो 60 रुपीज में कितने का हाँ लॉस? हाँ हाँ सर सर 27 हाँ ऐसा ऐसा इसका आंसर है। हाँ यस सर 27.02 हो जाता है अगर आप डेसिमल में भी लोगे। एग्जैक्टली। तो एक काम और कर सकते हैं,
काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं पता है क्या? 10% का लॉस ओवरऑल मतलब 60 रुपए का लॉस हुआ, ठीक, 600 निकाल देंगे तो आ जाएगा 30। 10% का लॉस यानी केजी में कितने का लॉस होगा? नहीं नहीं, अलग अलग है, कंसेप्ट अलग अलग है, डेटा भी अलग है। चलिए यही तरीका सबसे बेस्ट है। ओवरऑल लॉस 10%, 600, वो कंसेप्ट ही गलत हो जाता। 10% की वैल्यू 600 नहीं लिख सकते थे। आगे चलें। यस 44 क्वेश्चन में है कि a color TV and VCP were sold for 19800 each, मतलब यहाँ भी सेलिंग प्राइस दोनों का 19800 ईच दिया गया है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। कहा गया कि टीवी was sold at 10% loss, VCP sold at gain of 10%, find the gain or loss in the whole transaction। बताओ एक बात बताओ मुझे कि एक जगह 10% का लॉस है, दूसरी जगह 10% का प्रॉफिट है, दोनों अगर सेम है तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल क्या होगा बताओ? सो लॉस कितने का? 10 और 10 अपने अरे एक जगह 10% प्रॉफिट, एक जगह 10% लॉस है, तो ओवरऑल क्या होगा? सो 20 -1 हाँ 1% का ओवरऑल लॉस होगा। क्या होगा? 1% का लॉस होगा। यहाँ तक ओवरऑल क्लियर है ना? 1% का लॉस मतलब 1/100 का लॉस, मतलब टोटल कॉस्ट 100 हो जाएगा और टोटल सेलिंग प्राइस 99 हो जाएगा, तो लॉस कितने का हुआ? 1 का। अब टोटल 1 सेलिंग प्राइस 99 है, यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस कितना लिखोगे बताओ? 19800 हाँ 19800 पहले का भी सेलिंग प्राइस है, 19800 दूसरे का भी सेलिंग प्राइस है, यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? into 2 करो इंटू 2 कितना आएगा? so 396 39600 39600। कितने टाइम है? 400 टाइम्स 400 टाइम है, तो 1 को भी बना लेंगे 400 टाइम। 400 लॉस। लॉस, यही आंसर है। ठीक है, यस सर। इसीलिए बोला था रट लेना उसको। यस सर। आगे चले। तो 2 मिनट अच्छा एक बात और क्लियर करो, ये वाला मेथड कब यूज करते हैं? तभी लॉस और गेन परसेंट सेम है, हाँ अगर अलग अलग रहा तो? तब नहीं कर सकते। हाँ तब नहीं करना है। बहुत यस सर। बहुत सही। यस सर तुमको पता था ये बात मैंने लिखा कि जूस पीते पीते भूल गई थी तुम। क्या अच्छा ये वाला मेथड कब यूज करते हैं? जब वो दोनों इक्वल होते हैं, कौन दोनों? प्रॉफिट और लॉस, और अगर अलग अलग रहा तो ये वाला मेथड यूज नहीं करते। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो जो आपने वो दूसरा वाला। कराया था, ये वाला नहीं करेंगे, वो वाला करेंगे, ठीक है, जब वो दोनों इक्वल हो। तो जो दूसरा वाला कराया था। चलो ठीक है, रफ कर दें। हाँ सर। तो आगे चलते हैं, ये 5 क्वेश्चन खत्म करके क्लास खत्म करेंगे आज, चलेगा ना? यस सर। ओके बताओ आंसर। क्या हुआ सर? ये 5 क्वेश्चन खत्म करेंगे, उसके बाद पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, मतलब आज का क्लास चलेगा ना? यस सर। हाँ सर। चलो क्वेश्चन में है कि a man sell a यस TV सर। set for rupees 33,000 and make a profit of 10%. He sell another TV at loss of 20%. If on the whole he neither gain nor loss, find the selling price of the second TV। एक बात बताओ,
नाइदर लॉस नाइदर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल है। ना, 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 ना। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से मेरी बात को समझो कि आप 100 रुपए लेके मार्केट में निकले और रास्ते में जाते 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 आपको 25 रुपए गिरा हुआ मिल गया, तो आपके पास कितना बन गया? 132। तो आप खुश हो गए और आप वापस घर आने लग गए। घर आते आते -25 आपसे गिर गया, तो घर पहुंचे तो कितना हो गया? तो मतलब 100 ही लेके गए थे और 100 ही लेके आए। यही कंडीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस की। ठीक, हाँ। नो प्रॉफिट नो लॉस का एक ही कंडीशन बनता है, जब जितने का प्रॉफिट होगा वो और जितने का लॉस हो गया वो उतने दोनों का क्या ही होंगे? दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। सक्सेसिव। सक्सेसिव नहीं महारानी, मैं समझा रहा हूँ कि नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन कैसे बना। जितना आपको मिला था उतना ही गिर गया, मतलब जितने का प्रॉफिट है वो अमाउंट और जितने का लॉस है वो अमाउंट अगर दोनों सेम होता है तभी जाके नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन बनता है। समझिए बात? यस नो, ये नोट कर लो बहुत अच्छे से नोट करो कि जब भी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का कंडीशन बनेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है जब प्रॉफिट का अमाउंट और लॉस का अमाउंट दोनों क्या हो? सेम। ये बात क्लियर है कि नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन कैसे बनता है? यस सर। क्लियर है ना? यस। तो कैसे सॉल्व करोगे? मैंने बोला कि नो प्रॉफिट नो लॉस बन रहा है ना, नाइदर गेन और नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस बनने का मतलब प्रॉफिट का अमाउंट और लॉस का अमाउंट दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। सेम होना चाहिए। तो बताओ पहले पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10% का, मतलब 10% प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट टीबी। फर्स्ट टीबी को ए ले लिया हमने, इज इक्वल टू 20% लॉस ऑफ सेकेंड टीबी, 20% ऑफ बी। बताइए क्लियर है क्या? पहले का 10% का प्रॉफिट और दूसरे का 20% का लॉस दोनों क्या होगा? इक्वल। सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि नो नो प्रॉफिट। प्रॉफिट। एग्जैक्टली। तो बताइए ए डिवाइड बाई बी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/1। 2/1, बी इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2/1 क्लियर है? तो पहले टीवी का दिया गया है कितना? 3000 33,000 हाँ, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है ना? सेलिंग प्राइस। आपसे क्या पूछा गया है? कि उसका सेकंड टीवी सेट का सेलिंग प्राइस हाँ, क्या है? और ये जो ए और बी आपने कैलकुलेट किया है ये क्या है? रेशियो हाँ, किसका? दोनों। कॉस्ट का कि सेलिंग प्राइस का? कॉस्ट सर। ये कॉस्ट का रेशियो है। किसका रेशियो है? हाँ सर। कॉस्ट का। तो कॉस्ट पहले प्राइस का। हाँ, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ए का कॉस्ट कितना है। यार 33,000 में बेचने पे अगर 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 की चीज वो 11 में बेच रहा है और 11 की वैल्यू 33 है। 33,000 कितने टाइम है? 3000 टाइम। तो बताइए 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30,000। 30,000। मतलब ए का कॉस्ट कितना निकाल दिया आपने? 30,000। यहाँ तक पहले बात क्लियर है क्या? सर 30,000। ए का कॉस्ट 30,000 यस है, सर। तो बताइए बी का तो कॉस्ट कितना होगा? 15,000 होगा। 15,000। ये क्या निकाला आपने? कॉस्ट निकाला। किसका? ए का और बी का। कॉस्ट। लेकिन आपसे फिर क्या पूछा सेलिंग गया? प्राइस निकालना है। आपसे सेकंड का सेलिंग सेलिंग प्राइस। प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे सर? इस पे तो 20% का क्या हो रहा है? इसको 20% लॉस हो करेंगे रहा है 20% लॉस का, हो रहा तो है, इसका लॉस हो, तो इसका इसमें 20%। -20% करेंगे, मतलब -3,000 हो जाएगा। 12,000 का। 12,000 रुपीज इसका आंसर होगा। यही हमारा आंसर है। यहाँ तक मामला क्लियर है क्या? बताइए। यस सर। तो लिखो, यस उसके सर, बाद मामला इसका क्लियर है। इसका कुछ और जुगाड़ करेंगे हम लोग। ये कंसेप्ट क्लियर है ना बिल्कुल अच्छे से? यस सर। आज 45 तक ही करेंगे। यस सर। ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला? हाँ सर।
ये पहला स्टेप ये करवाना जरूरी है ताकि आपको ट्रेडिशनली समझे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है सर। ये हो गया लिख के। हाँ Yes, sir. अब दूसरे मेथड पे चले क्या? हाँ सर। दूसरा मेथड 5 सेकंड में आंसर दे देगा। ओके। देखो समझो, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझो। हम्म। पहले पे 10% का प्रॉफिट, एक साइड में कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ, एक साइड सेलिंग प्राइस लिखता हूँ। पहले पे 10% का प्रॉफिट मतलब 10 की चीज 11 में बेची जाएगी, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, दूसरे पे 20% का लॉस मतलब 5 की चीज 4 में बेची जाएगी, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओवरऑल समझना, ओवरऑल कॉस्ट कितना निकल के आ गया 50 और ओवरऑल सेलिंग और प्राइस कितना निकल के आ गया 15. 14। नहीं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 15। मल्टीप्लाई नहीं करना है, अच्छा ओवरऑल। सक्सेसिव नहीं है। ओवरऑल का मतलब टोटल कॉस्ट और टोटल सेलिंग प्राइस। यहाँ तक मामला क्लियर है क्या? बताओ। तो 11 + 4 ना 15 ही होता है। 11 और 4 15, 15, 15, ठीक है। हाँ। हाँ बराबर बराबर, तो और अच्छी बात है। ध्यान से अब समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो। इधर आ जाएगा 15, ठीक। हाँ। अब पहले ये वाला पॉइंट देखो, ही नाइदर गेन नर लॉस का मतलब क्या है कि जितना टोटल कॉस्ट होता है उतना ही टोटल क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो यहाँ तो पहले से ही सेम दिया गया है, यहाँ पहले से ही क्या दिया गया, दोनों सेम। मतलब कंडीशन बिल्कुल सही है। लेकिन एक आप बात और बताओ, मान लो पहले अगर सेम नहीं दिया जाता तो क्या करते हम? हमें सेम बनाना पड़ता सेम है। बनाना पड़ता। क्लियर है मामला? यस सर। तो यार सब कुछ कंडीशन पे बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है यार। पहले का सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना, 11 सर। 11 को किससे इक्वेट करेंगे, 3 33,000 से। कितने टाइम है, 3000 3000 टाइम। 3000 टाइम्स तो इसको। दूसरे का सेलिंग प्राइस पूछा गया है, इसको भी बना लेंगे 3000 टाइम। आंसर कितना आ जाएगा? अरे हाँ इजी। आई बात समझ में? यस Yes, sir. सर। अच्छा, और ये कंसेप्ट भी क्लियर है ना कि मान लो अगर दोनों अगर ये सेम नहीं आता तो पहले क्या करते हैं हम, सेम Equal बनाते हैं. इक्वल बनाते इक्वल हैं बनाते सर। हैं। इक्वल इक्वल। बनाने के लिए थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता, जो हाँ चेंज इसमें होता सर। वहाँ ऊपर भी होता। क्लियर है ना? यस सर। लिख लो बड़े अच्छे से। ठीक है, हाँ सर। अब मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। हम्म। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग अपने ग्रुप में भेज के देख लेना। सब गधे, हमने जो इसके पहले वाला मेथड सॉल्व किया है ना, वो भी सॉल्व नहीं करते। यस सर। वो कुछ अलग ही लिखते हैं। हाँ सर। हाँ, sir. वो कुछ अलग ही लिख देता है। हाँ ये सर ये वाला मेथड तो सिखाया ही नहीं है, मतलब अरे जो उनको आप बताते हो ना उनको आता ही नहीं है तो फ्रैक्शन का, जो हम हर ऑलमोस्ट हर समय यूज करते हैं। उनको आता ही नहीं तो सिखाएंगे कहाँ वही सर। से? यार इंडस्ट्री में बहुत बहुत अजीब लोग बैठे हैं। मतलब इसको पहले तो एजुकेशन मतलब बहुत बड़ी चीज होती थी, अब ये इंडस्ट्री बन चुकी है। हम्म। Yes, sir. चलो ठीक है तुम लोग, तो ये 45 कल हमारा ना 60 क्वेश्चन है टोटल लेवल 1 में। तो कल एकदम 55 से है। 55 है बस। 65। ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन कल और है। आज हमने कितने क्वेश्चन की कर डाले पता है? आज हमने 30 क्वेश्चन कर डाले। हाँ, sir. यस सर। तो कल तक हमारा ये, और परसों, कल तो शायद क्लास नहीं होगी आप लोगों की, क्या हुआ सर? कल क्लास शायद नहीं है? कल क्लास नहीं होगी। मैं अपडेट कर दूंगा। मॉर्निंग में अगर लेना रहा तो कितने बजे फ्री हो आप लोग? 7, 8. 8 to 10 फ्री हो? हाँ, sir. सुनो, कल मॉर्निंग में 8 to 10 हम इसके लेवल 1 खत्म करने वाले हैं। चलेगा? हाँ, sir. हाँ। चलेगा ना? यस सर। ठीक है, तो 8 to 10 हम ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 पूरा खत्म कर देंगे और मंडे से फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 शुरू करेंगे। चलेगा ना? हाँ, sir. चलेगा। अच्छा, ये तुम दोनों अलग अलग बैच में ऐड हो उसमें, टेलीग्राम वाले ग्रुप में? हाँ सर। ठीक है यार, मतलब मैंने लगभग 20-25 लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड तो किया है, एक का इंक्वायरी भी आया था, पता नहीं है कहाँ से आया था।
किसी को रिकॉर्डेड क्लास अगर चाहिएगा रिकमेंडेशन में तो बता देना, मैं उसको ऐड कर दूंगा बैच में। हाँ सर। मतलब जिसको वहां का नहीं समझ रहा, और मतलब जो तुम दोनों जैसे होंगे ना सताए हुए लोग कि सर मैथ्स नहीं समझ रहा, उनको चाहिए तो बताना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। तो ठीक, सर कल क्लास है ना 10 हाँ बजे? मॉर्निंग में 8 to 10, हाँ सर। मॉर्निंग में 8 to 10 क्लास है। रिवीजन कर लो, कल वाला वीडियो और आज वाला वीडियो दोनों अभी मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा हाँ। सर कल आप 8 to 10 मत लो फिर। अरे तो 8 to 10 सुनो, एक काम करो, 8 to 10 के बाद आप पूरा कल वाला और आज वाला दोनों रिवीजन कर लेना। पूरा दिन मैथ हो जाएगा फिर सर। और हमारा वैसे ही पूरा दिन मैच ही हो रहा है, हम एलआर छूते ही नहीं है क्योंकि इतना मतलब टाइम निकालना पड़ेगा। यार इवनिंग में, फिर इवनिंग में मैं लेट आऊंगा। तो हम ऐसे उसके पहले रिवाइज कर लेंगे। अरे 1 घंटा लगेगा, अभी कर लो रिवीजन। अच्छा। ठीक है सर। 1 घंटे से ज्यादा तो लगता नहीं रिवीजन करने में। तो मेरे एग्जाम्स है कॉलेज के, 3 दिन में से स्टार्ट हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 8। अच्छा, फिर कैसे करोगे तुम लोग? तो करेंगे, अभी दोनों करना ही पड़ेगा, मेरे भी एग्जाम्स है 20th से। पर हम ऐसे, तो इसका एग्जाम खत्म होगा फिर मेरा शुरू होगा, ऐसे तो पूरा महीना ही चल जाएगा, तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कल रिवीजन करो तुम लोग सब। हाँ सर ठीक कल है, रिवीजन करो, मंडे से क्लास लेंगे। मंडे को करेंगे। हाँ सर। है यस। हम्म। ठीक, चलो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट सर, थैंक यू।